दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने समझा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है। आज हम उनको समझेंगे एग्जाम्पल्स का यूज करके। तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो पहला एग्जाम्पल है मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो साथ में आप भी कीजिएगा मेरे। ठीक है जी। तो आपकी स्क्रीन पर पहला एग्जाम्पल है, इसमें हमें दिया गया है गिवन tan a is equal to 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब जो अदर होती है, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, हमें ये वाली रेशियोज निकालनी है ऑफ द एंगल ए। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं हमारा एंगल ए है, ये रहा हमारा एंगल ए, ये रहा। ठीक है, अब हमें यार निकालनी कैसे है, क्या निकालते हैं? तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ तो गिवन है, हमारे पास कुछ तो गिवन है। ठीक है, tan a की वैल्यू गिवन। अब tan क्या होता है? हमारा तानाशाह। तानाशाह का मतलब क्या हुआ? पहले वो देखता है सामने, फिर वो देखता है पड़ोसी को। सामने का मतलब ये, ठीक है, और पड़ोसी का मतलब ये। अब ये जो चीज होती है ना, ये आपने पहली वाली क्लासों में भी सीखा होगा कि 4/3 नथिंग एल्स, इट्स 4/3। राइट। अब 4/3 का मतलब क्या होता है? मतलब अब ये जो साइड्स है इनकी कुछ भी इनकी डायमेंशंस हो सकती है, कुछ भी इनकी मेजरमेंट हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम उनको प्रॉपर डिवाइड एंड ऑल करें तो उसका फाइनल रेशियो क्या आता है वो हमें गिवन है। ठीक है, मतलब ये साइड हो सकती है 40/30 भी हो सकती है, ये साइड हमारी 12/9 भी हो सकती है ना। तो हम क्या लिखते हैं इसको, जो भी हमारी मेजरमेंट होती है उसको हम ले लेते हैं एक्स। लेट से कि 4x/3x, ऐसे लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो हम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे 4x, यहाँ पे 3x। ठीक है, अब यार जब हमने पढ़ा था साइन एंड ऑल, आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले है कि हमें हाइपोटेन्यूज की नीड होती है। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज कैसे निकालें? यार हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल का निकालना है, वो तो बहुत सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम। आपने सबने पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम, फिर भी हम समझा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? जो भी आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, जैसे यहाँ पे ये है AC है, ठीक है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू में जो भी आपकी पहली साइड होती है, लेट से AB² प्लस BC², यही होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अब AB² मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस BC² का मतलब 4x का होल स्क्वायर। राइट, दिस इज 9x², दिस इज 16x², और अगर हम इसको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25x²। क्लियर? ठीक है, अब हमारा यहाँ पे AC² इज इक्वल टू 25x² है। ये बात का हमेशा ध्यान रखना कि ये किसके इक्वल में है। बच्चे पता है क्या गलती करते हैं? ये जो है ना, ये ऐसा कैसा लिखे आते हैं। ठीक है, और ये बच्चे गलती करते हैं, हम बच्चे तो नहीं है ना। तो हमें पता है कि ये जो है, ये स्क्वायर है ना, तो ये AC इज इक्वल टू में स्क्वायर रूट ऑफ 25x² हो जाएगा, है ना। और जिसका मतलब होता है 5x। अब ये प्लस माइनस 5x होता है, ठीक है, लेकिन जो हमारी साइड होती है वो कभी माइनस में हो सकती है, आप खुद बताइए। ठीक है, ये कभी माइनस में तो नहीं हो सकती ना, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो अब यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 5x। करेक्ट। आगे बढ़े। अब हमें क्या निकालना है? अब यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी थी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट। ये था हमारा 5x, नीचे वाला 3x और साइड वाला 4x। तो नीचे वाला 3x और साइड वाला 4x। करेक्ट, यही था हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमारे पास सब कुछ गिवन है, सारी साइड्स हमें गिवन है, बस फटाफट फटाफट फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। गॉट इट? साइन का मतलब क्या होता है?
सामने, तो ए के सामने कौन सा है 4x अपॉन में हाइपोटेन्यूस। आंसर क्या आया, x से x कैंसिल हुआ तो आंसर क्या आया 4/5। कॉस का मतलब क्या होता है पड़ोस, पड़ोस मतलब 3x, 3x/5x। आंसर क्या आया 3/5। tan तो हमें दिया हुआ ही है, तो tan तो भैया हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। अच्छा पेपर में ना बच्चे पता क्या करते हैं, tan नहीं लिख के आते यार। कुछ टीचर्स तो होते हैं कि भैया चलो ठीक है नहीं लिखा क्योंकि tan तो क्वेश्चन में गिवन था। कुछ होते हैं भैया हमने तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। 4 शब्द लिखने में आपका तो देखो कुछ जाएगा नहीं, तो लिखिए आना, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कोसेक। कोसेक का मतलब क्या होता है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिखेंगे 1/sin a, जिसका मतलब क्या हो गया 1/4/5। वन ये अपॉन ना ये वाला बड़ा लगाना जिससे कि आपको पता चल जाए रेसिप्रोकल किसका करना है। 1/4 ये छोटा वाला, ये 5, इसका मतलब क्या हो गया 5/4, है ना। सेम फिर सेक कॉस ए, ये फिर अगेन 1/3/5। ये यहाँ पे ना एक्स भी लिख दो, यहाँ पे एक्स भी लिख दो जिससे कि मार्क्स ना कटे, ठीक है। हाथ के हाथ एक्स को कैंसिल कर दो, रेसिप्रोकल लिख के आंसर लिख दो। अब कॉट, कॉट का मतलब क्या हो 1/10, ठीक है। वैसे तो देखो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें पूरा मेथड भी करना हो तो हम वो भी कर देते हैं। 1/10, 10 का मतलब क्या हो गया तानाशाह, तानाशाह पहले सामने देखता है 4x, फिर नीचे देखता है 3x, ये काटा, ठीक है। और ये आ गया हमारा 3/4। ये आ गई हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बस ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हम हर एक एग्जाम्पल इस चैनल पे देखेंगे, कोई भी एग्जाम्पल हम स्किप नहीं करेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम सारे डाउट्स सब कुछ क्लियर करें। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, शेयर अपने फ्रेंड्स को करना, और कोई भी अगर डाउट आता है, कोई भी अगर आपको स्पेशल नीड्स हैं तो आप मुझे बताइएगा कैसे और मैं अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करूं। कुछ भी अगर आपके सजेशंस हो कि ऐसे नहीं ऐसे कराओ, ऐसे नहीं ऐसे कराओ, तो मैं बिल्कुल उसको कंसिडर करूंगा। थैंक यू सो मच।